हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। इलेक्ट्रिकल आई में जैसे कि आप सब महा मैराथन चल रहा है, जो कि पावर ग्रिड का एग्जाम को लेकर के चल रहा है। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को फोड़ना है और अभी क्वालिफाई करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये टारगेट के साथ अभी स्टैटिक जीके को शुरू कर रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में नॉनटेक रहता है, जो कि स्टैटिक जीके और करेंट और यहाँ पर हिस्ट्री सिविक जो भी पॉलिटी होता है सारा का सुबह हो जाता है। उसके बाद जो सेट प्रैक्टिस होता है, सेट प्रैक्टिस का जो ऑफलाइन ही चल रहा है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी चल रहा है, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जुड़ जाइए और अपना पीडीएफ को ले लीजिए और सेट मारकर कमेंट में अपना नंबर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो सेट रहेगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 11 बजे इसी चैनल पे। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि ये जो यूथ पब्लिकेशन जो चल रहा है, यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 चल रहा है, उसका जो लाइव क्वेश्चन आंसर करवाना चाहते हैं, जिसमें कम से कम 50 सब्सक्राइबर होगा तभी लाइव जा सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि कम से कम 50 सब्सक्राइबर को पूरा कर दीजिए, और जिससे लाइव आकर के आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करा सके यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि स्टैटिक जीके में आज क्या है। इसको कर लेते हैं क्रॉप, आधा आधा करने के बाद बड़ा कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे देखिए, इसको छोटा करके यहाँ ले आते हैं। ये छोटा हो गया, यहाँ पे हमारा स्टैटिक जीके हो गया, जो कि लूसेंट का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 25 में बोल रहा है कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था। तो सन्यान सेन बना था, सन्यान सेन बना था किसका, चीन गणराज्य का पहला राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा, जो कि हिरोशिमा जापान में है। प्रथम परमाणु बम कहाँ गिरा, तो हिरोशिमा जापान में है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है, तो भारत है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है, तो भारत है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि 800 बीसी पूर्व में बना था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील एंगस्ट्रॉम, यूएसए अमेरिका का था। आगे चलते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मेजर यूर करियप्पा रूस का था। आगे चलते हैं कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पे एलेक्स लेनोवा रूस का था। लेनोव एलेक्स नेलोव था, रूस का था। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था, तो कोलंबिया था। कोलंबिया प्रथम अंतरिक्ष भेजने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल था। आगे चलते हैं। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो इंग्लैंड की प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी थी, तो मॉर्गेट। देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश के पहला कौन बने थे, मार्गरेट चेयर थैचर बने थे। इसको देख 33 का क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे, कौन सा इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो मैग्रेट थैचर बने थे। मैग्रेट थैचर बने थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस मुस्लिम देश ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री बना था, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा जो बेनजीर भट्ट है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, कि विश्व में किस देश की प्रथम प्रधानमंत्री है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का है एस भंडानायक श्रीलंका का। एस भंडानायक श्रीलंका का है। विश्व में किस देश की प्रथम महिला, विश्व में प्रथम
जो प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका में बनी थी। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन था? तो देखिए बेलेनीटा तेरेस्कोवा गई थी पहले अंतरिक्ष में, रूस की ही थी बेलेनीटा तेरेस्कोवा। आगे चलते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुको तेबई जापान का ही थी, एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ी थी। आगे चलते हैं, ब्रिटेन का पहली रानी कौन बनी थी? तो जेन बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। प्रथम सभापति जो बनी थी महिला सभापति, वो विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? तो सिकंदर था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला यूरोपी जो था वो सिकंदर था। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, विश्व में किस देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो मारियाल रेस्कुआ रजावेल अर्जेंटीना की थी। विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे, अर्जेंटीना के थी। उसका नाम क्या था 41 का? मरिया एलेंटा राजावेल था। आगे चलते हैं, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैरोलिना मिकल्सन ने पहुंची थी, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं कि पृथ्वी पर मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहला का था एनेक थे पृथ्वी का प्रथम मानचित्र बनाने वाला। आगे चलते हैं, विश्व को सकल करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विश्व संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो हो जाएगा एस्पोसियस एथेस थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रिचर्ड वाश थे, जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 का है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन था? तो अवर्स एस ही था। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं कि साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो प्रूधोसली थे, साहित्य से प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सम्मानित व्यक्ति। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो जया हेनरी दुलो एवं फ्रेडरी पासी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो है जया हेनरी दुनांत एवं फ्रेडरिक पासी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 49, क्वेश्चन नंबर 49 का विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो रॉन्टजन को मिला था। रॉन्टजन एक्सरे का खोज किए थे ना। हाँ, रासायनिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार रॉन्टजन को मिला था। रासायनिक में किसको मिला था? तो क्वेश्चन नंबर कितना है 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो है J.S. वेटहॉफ को मिला था रसायन के क्षेत्र में। आगे चलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो होगा E.वन वेहरगिन थे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। क्वेश्चन नंबर 52 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 52 में कहते हैं कि रेगनी फ्रिंस एंड जॉन टिनबर्ग थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश चैनल तैर को पार करने वाला कौन किए थे? क्वेश्चन नंबर 53 में इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम महिला गटेरूड एडरलेन क्या नाम है। ऐच्छिक मृत्यु प्राप्त करने के लिए वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो हॉलैंड है जो इच्छा मृत्यु का प्राप्त करना देश हो। क्वेश्चन नंबर 55 में देख रहे हैं, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? स्वीडन है। बैंक नोट जारी किया था कौन? स्वीडन है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, रोबोट
को नागरिकता देने वाला सऊदी अरब पहला बार बना था। आगे चलते हैं, अमेरिका का प्रथम महिला अंतरिक्ष यान कौन था? तो सैली राइड था उसका नाम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो अगला हो जाएगा इधर एक साइड में, तो इसको देखते हैं। विश्व का बड़ा, छोटा और लंबा ऊंचा सब कुछ है। विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर है तो प्रशांत महासागर है, बड़ा और गहरा दोनों है। क्वेश्चन नंबर 5 में, सबसे बड़ा नगर क्षेत्र कौन है? तो लंदन ग्रेट ब्रिटेन था। सबसे बड़ा नगर क्षेत्र कौन था? तो लंदन ग्रेट ब्रिटेन था। 6 में सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वेटिकन सिटी। आगे चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन अब भारत हो गया है, अभी भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लिए टाइम देंगे। चलिए आगे चलते हैं, जो कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंटार्कटिका का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अंटार्कटिका का है। जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक आदिवासी वाला नगर कौन है? तो टोक्यो जापान है। सर्वाधिक आबादी वाला जो नगर है टोक्यो जापान है। आगे चलते हैं, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? वेटिकन सिटी है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे लंबी सीमा वाला कौन है? तो कनाडा है। सबसे लंबा सीमा किसका है? तो कनाडा का। सबसे छोटा सीमा जिब्राल्टर का है। जिब्राल्टर का सबसे छोटा सीमा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक सीमा वाला क्षेत्र कौन है? तो चीन है। 14 देशों से मिलता है, चीन है सर्वाधिक सीमा वाला। आगे, सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरबी प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है। आगे चलते हैं कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरबी है। सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कहाँ है? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन है? तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है, जो भारत में ही है, असम को कहते हैं सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत में है। आगे चलते हैं, सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। आगे चलते हैं, सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन दक्षिण अमेरिका में है, चौड़ी व बहाव की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं, सबसे छोटा नदी कौन है? तो डी नदी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है सबसे छोटी नदी। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। आगे चलते हैं कि सबसे बड़ा विशाल उपसागर कौन है? तो डॉन सागर है, डॉन सागर। क्वेश्चन नंबर 26 का हडसन उपसागर है। सबसे सबसे बड़ा सागर कौन है? तो दक्षिण सागर है। सबसे विशाल सागर कौन है? तो हडसन उपसागर है। आगे चलते हैं, सबसे छोटी पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है, सबसे छोटी पक्षी है। आगे चलते हैं, सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो सबसे मेडरी अमेजन की सहायक नदी है। मेडरा है जो अमेजन का सहायक नदी है। सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन है? तो राइन नदी जर्मनी में है, सबसे जो व्यस्त नदी है। आगे चलते हैं, अंतः सागरीय नदी कौन है? तो क्रोम्बेल धारा। आगे चलते हैं, सबसे लंबा मुहाना किसका है? तो ओम नदी का मुहाना रूस में है। जो सबसे गहरे कितना नंबर क्वेश्चन है? तो 31 नंबर क्वेश्चन। सबसे लंबा मुहाना ओवान नदी का मुहाना रूस में है। आगे चलते हैं, जो सबसे व्यस्त नहर कौन है? तो किल नहर सबसे व्यस्त नहर है। किल नहर सबसे व्यस्त नहर है।
क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है? तो सुपीरियर झील अमेजन अमेरिका में है, अमेरिका में है सबसे ताजे पानी का झील। सबसे गहरी झील कौन है? सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील रूस में है। झील के अंदर झील कौन है? तो मेंटूना कनाडा में है। मेनीटू कनाडा में है। मेनीटू कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचा पर स्थित झील कौन है? टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में है। टिटिकाका नौकाया है, सबसे ऊंचा स्थित झील है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा लॉन्गून कौन है? तो लॉन्गून डांस पठार ब्राजील में है। आगे चलते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? झरना, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? 39, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? साल्टो एजिल कैरोना नदी वेनेजुएला में है। सेल्टोना नदी है, सल्टेनो एंजिला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 में जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। खोन जलप्रपात जो है लाओस में है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा जल जलडरमुद कौन है? तो डेविस क्या लिखा, डेविस जलमरूद है, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप पर है। आगे चलते हैं कि सबसे सबसे सफर जलमरूद कौन है? तो यूनान एवं योबिनी द्वीप मध्य में है। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा गुफा कौन है? तो मैक्सिको का गोल्फ गुफा है। ज़्यादा पूछता नहीं है, कन्फ्यूजन वाला। सबसे विशाल जल संधि कौन है? तो सबसे विशाल टार्क जल संधि है। टार्क जल संधि किसके इसके बीच में है? तो रूस एवं सखाली द्वीप के मध्य है। रूस और सखाली द्वीप के समूह में है। सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि है जो कि सबसे बड़ी है। चलिए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि हिमालय नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 47 में सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन है? तो हिमालय एशिया में है। हिमालय जो कि एशिया में है। तो स्टूडेंट, अभी देखे स्टैटिक जीके जो कि अभी हो चुका है। जिस तरह से महामैराथन में हम लोग चल रहे हैं, महामैराथन में तो महामैराथन का भी स्टैटिक जीके चल रहा था, जो कि अभी कंप्लीट हो गया। तो रेगुलर ऐसे ही मॉर्निंग में स्टैटिक जीके रहता है, करंट रहता है, हिस्ट्री रहता है, पॉलिटी इस तरह से, और साइंस रहता है इसी तरह से रहता है। उसके बाद जो सेकंड पीरियड रहता है 11 बजे जो रहता है, जो कि ऑफलाइन सेट होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद जो है थर्ड में चल रहा है यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो आता है, उसका सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि अभी बिल्डिंग में हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे इसी तरह से चलते रहेगा, और जब तक पावर ग्रिड खत्म नहीं होता है तब तक महामैराथन चलते रहेगा। और उसके बाद VK मेहता चलता है। VK मेहता का जो थ्योरी पेपर है उसको चलता है, और इसी तरह से शाम तक चलता है। और महामैराथन में जुड़े रहिए। आपको भी तैयारी अगर करना है, मैं भी तैयारी करता हूँ, आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं जुड़ करके, तो यहाँ पर नंबर दिया गया है। किसी भी तरह की जानकारी होगा तो संपर्क कर सकते हैं। और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो बेल आइकन जरूर बज जाए, जिससे आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।